किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य, कृषि विशेषज्ञ, आज फिर से हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे गेहूं के फसल में कीट का नियंत्रण कैसे करें। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते होंगे कि ये जनवरी माह हमारा समाप्त हो चुका है, फरवरी माह चल रहा है और कुछ ही दिनों में हमारी फरवरी माह समाप्त होकर मार्च का महीना आ जाएगा। तो किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि फरवरी से मार्च तक हमारे गेहूं के फसलों में कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय हमारी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में होती है। बहुत सी जगहों पे तो बालियां भी आ चुकी होती हैं, परिपक्व होने लगती हैं। और जब हमारी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में होती है तो उस समय विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि हमारी बालियों में मिठास आ जाता है और बालियों में मिठास और कोमलता के कारण कीटों का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। किसान भाइयों, तो हमारे किसानों के लिए एक ये महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण विषय होता है कि वो अपने फसलों में कीट की नियंत्रण कैसे करें। चलिए किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हम आपको बताते हैं कि कीटों का नियंत्रण हमारे किसान भाई किन किन विधियों से, किन किन प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है। जैसा कि किसान भाई 15 जनवरी के बाद हमारे गेहूं की फसल में आपको प्रमुख रूप से एफिड का प्रकोप दिखाई देता है। एफिड, जिसे आमतौर पर माहू कहा जाता है, एफिड का काम होता है कि ये हमारे फसलों से और उनकी पत्तियों से जो है रस को चूसने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे पौधा और उनकी बालियां सूख जाती हैं, पीली पड़कर समय से पहले ही सूख जाती हैं, जिससे हमारे उत्पादन पर 25 से 30% हानि पहुंचती है। दूसरा एक इंसेक्ट होता है, प्रमुख इंसेक्ट है ये हमारे गेहूं के फसलों का, जिसे हम स्टेम बोरर, तना छेदक के नाम से जानते हैं। यह कीट गेहूं की तनों को काटकर, किसान भाई ये जो कीट होता है ये गेहूं के तनों को काटकर और धीरे धीरे हमारे पौधा पीला पड़कर सूखने लग जाते हैं। और जब हमारा पौधा सूख जाएगा तो हमारे फसल की पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जब हमारे फसलों में कीटों का प्रकोप होगा तो क्या होगा कि हमारे बालियां सही से परिपक्व नहीं हो पाएंगी, हमारे दानों में अच्छे से मोटाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण मोटापन न होने के कारण बाज़ार में एक तो भाव नहीं मिलेगा, दूसरा चीज़ कि उसके उत्पादन पर 15 से 20% प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इन कीटों का नियंत्रण हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण में एफिड नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्सोम 25% WG के नाम से मार्केट में आपको एक दवा मिलेगा, जिसकी 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। यदि थायोमिथॉक्सोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उस दशा में इमिडाक्लोप्रिड की 17.8% SL 60 से 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पे आप स्प्रे करें। दूसरी इंसेक्ट किसान भाइयों है स्टेम बोरर, जिसे तना छेदक कहते हैं। तना छेदक नियंत्रण के लिए एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG जो हमारा दवा है, इसका 100 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। या कोराजन की 60 ग्राम मात्रा, कोराजन FMC कंपनी का आपको मार्केट में मिलेगा, जिसकी 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर आप प्रयोग करें। या कोराजन के जगह पे आप फ्लूबेंडिमाइड 20% WG नाम का एक रसायन आता है, जिसकी 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं।
दूसरी ज़रूरी बात किसान भाई, ये तो हमारा हो गया रासायनिक नियंत्रण, और दूसरा नियंत्रण हमारा जो होता है जिसे हम मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल कह सकते हैं, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में किसान भाई, जब हमारे फसल में 10 फरवरी से पहले पहले जब हमारे फसलों में, हमारी गेहूं की फसल दुग्धा अवस्था यानी बाली की अवस्था में हो, तो उस दशा में नीम का तेल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 1500 ppm का आप नीम का तेल ले लीजिए, जिसकी 800 ml मात्रा को, लगभग 800 ml मात्रा को 1 एकड़ फसल के लिए आप प्रयोग करें। और एक किसान भाई, आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ फसल में 7 से 8 फेरोमोन ट्रैप आप लगाइए, और उसमें हमारे इंसेक्ट आकर्षित होकर फंस जाएंगे, और आप कीटों की पहचान करके दवा डाल सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। किसान भाइयों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो हम और भी अच्छी बना सकें। मिलते हैं किसान भाइयों यूट्यूब के अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।